नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभयम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। ये दिन साक्षात मंगलकारी है। सावन के महीने में आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार कब है, आइए जानते हैं। सावन के महीने का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 31 जुलाई को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 30 अगस्त बुधवार के दिन। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में 5 गलती कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को 3 चीजें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ 3 महिलाओं को सावन का व्रत कभी नहीं करना चाहिए, पाप लगता है और घर बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सावन के महीने में व्रत विधि और शिवलिंग पूजा कैसे करें और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सावन सोमवार व्रत विधि इस प्रकार है। सावन सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। साथ ही माता पार्वती और नंदी को भी गंगाजल या दूध चढ़ाएं और चाहे कुछ भी हो जाए, शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता गलती से भी ना चढ़ाएं, इससे पाप लग सकता है। पंचामृत से ही रुद्राभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चंदन और चावल चढ़ाएं और सभी को तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को भी मिश्री का भोग लगाएं और गणेश जी की आरती करें और आखिरी में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। दोस्तों, सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव जी नाराज हो जाते हैं। सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती है, इसीलिए देखकर खाना चाहिए, उसमें कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप संगम नहीं रखते तो भगवान शिव आपसे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको मालामाल कर देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने से गलती से भी मांस मदिरा का सेवन मत करना। लहसुन प्याज का भी मत खाना। दरअसल इस पवित्र महीने में इनको खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। घर में किसी भी सदस्य को चुगलियां नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए और घर में कचरा फैलाना नहीं चाहिए। साफ सफाई रखनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। सावन के महीने में बाल, नाखून, शेविंग आदि नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेता है। वह व्यक्ति जल्द ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा करवाएं, गरीबों में कपड़े आदि बांटे। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में धनी बना देते हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास 5 चीजें गलती से भी मत रखना। आपका व्रत टूट सकता है, शिव जी नाराज हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किन चीजों को भगवान शिव के पास नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते नहीं लेकर जाने चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इसे देवी देवता नाराज हो जाती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाते हैं और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बनी मंदिर में या बाहर बने मंदिर में भी कभी प्रवेश न करें, इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है जब देव शक्तियां नाराज होती है तो इससे घर में कंकाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह एक हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कभी ना करें, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इससे उल्टा घर का विनाश हो सकता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है, इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को ना रखें। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी कभी ना रखें, तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का बना मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्नान ना किया हो, उसने मांस मदिरा का सेवन किया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास कभी ना जाए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या बिना स्नान के भगवान के पास जाएंगे तो क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो सकते हैं। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण बनाता है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती है। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि सोमवार के व्रत में यह फल कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप गलती से भी इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट भी आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 1, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाश यानी कि नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी यह खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपने व्रत रखा हो उस दिन नाशपाती का सेवन भूलकर भी ना करें। भगवान को नाशपाती भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा कुटुरिया सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है, क्योंकि लंबे समय से रखे हुए आटे में बैक्टीरिया हो जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर आप मांस का सेवन करते हैं। व्रत में कीड़े खाना तो घोर पाप माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत में हमेशा शुद्धता ही रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त यार फैमिली मेंबर के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।